हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, मस्त रहिए। चलिए, पिछले अभी अपन ने क्या देखा हुआ था? फॉर्मूले देखे हुए थे, मैंने साइड में लिखे हुए हैं। यही फॉर्मूले अपन यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन में। बेसिक इंटीग्रेशन की बात करना है अपन। सबसे पहले अपन एक चीज देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आप देखिए, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जैसे मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूला आप देखिए प्लस सी लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये हम जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो हम प्लस सी क्यों लेते हैं। अब आप देखिए, जैसे यदि आपको बोला जाए कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ओके। तो अब यदि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने बताया हुआ है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इट्स कॉल्ड द इंटीग्रेशन। मतलब यदि हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जो आंसर लेकर आए, यदि हम उसका फिर से इंटीग्रेशन करें तो यही आना चाहिए, ओके। करके देखते हैं हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, हमने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। आपको पता है ना, इसको अपन अलग अलग करते हैं ना। इसमें कांस्टेंट बाहर आ गया, कितना हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, ये 7 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है, पता है हमको। ये हमारे पास कितना आ गया? डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? क्या आएगा हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, तो 4 इंटू 2x प्लस 7। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1 होता है। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है? 1 होता है। रिमेन कितना बचा? 7। कितना है? 4 2 8 x प्लस 7, मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 8x प्लस 7, ओके। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यदि हमारे पास ये टर्म आ गई तो हमारी डेफिनेशन सही है, ओके। ओके देन हम उठा लेते हैं भाई इसको, यही फंक्शन है ना हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 8x प्लस 7 हम ले लेते हैं भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 7 dx, सही है ना। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, यही आना चाहिए, है ना। तो यदि हमने इसको इंटीग्रेट किया तो आप देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx, है ना। देखिए जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में होता है ना कि कांस्टेंट वाली टर्म को हम बाहर ले लेते हैं, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हम क्या करते हैं? कांस्टेंट वाली टर्म को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया? कांस्टेंट को बाहर लिया, 8 हमारे पास बाहर आया, कितना आया? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। यहाँ पर भी हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा कितना हमारे पास? dx, सही है ना। अब यहाँ पर x है, मतलब कुछ नहीं, मतलब पावर कितनी है? 1 है। फॉर्मूला क्या लगेगा? 8 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एंड देखिए यहाँ पर x टू द पावर n का फॉर्मूला, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस 7 चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब कितना होता है? x। कितना हुआ? x लेकर चल रहे हैं अभी देखिए c लेकर आएंगे अपन, अभी अपन देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ठीक है। कितना हो गया? 8 इंटू कितना हुआ? x स्क्वायर बाय 2 प्लस 7x, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 7x। अरे भाई साहब ये देखिए 4x स्क्वायर प्लस 7x तो है, 3 कहाँ गया? 3 कहाँ गया? अरे भाई 3 भी तो होना चाहिए ना, ये तो था, ओके। तो इस टाइप के कांस्टेंट जिनका डिफरेंशिएशन 0 होता है, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, तो इस टाइप के कांस्टेंट को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम c को लेकर चलते हैं। हम c को यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा क्या? इसका इंटीग्रेशन। तो यहां पे c इज इक्वल टू कितना है? 3। अब देखिए एक और दूसरी चीज बता दो, कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो। अब जैसे यदि आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 7x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर, ओके देन। अब यदि हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा भाई? dy बाई डी, इसको अलग करते हैं ना, थोड़ी सी जगह बनेगी, ठीक है। तो यदि हमने किया
तो हमारे पास कितना आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 7 बार डायरेक्ट करते हैं ना भाई, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हो गया, यहाँ ऊपर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। सही है ना भाई, सही है सही है सही है, हाँ बिल्कुल सही है ना। अब ये कांस्टेंट बाहर चल रहा है हमारे पास, एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 7 है ना, एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है n, एक्स टू द पावर n माइनस 1 n, एक्स टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 हुआ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 2x, अरे भाई यही होता है ना, एक्स टू द पावर n कितना होता है n, एक्स टू द पावर n माइनस 1। अरे भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिक्स मत करो भाई, है ना, ठीक है। तो ये कितना हुआ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स आ गया 7 4 जा 28 एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x। अब अपन क्या करते हैं भाई, इसका डिफरेंशिएशन हुआ, सेम कंसेप्ट, यदि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आना चाहिए, कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 28 एक्स टू द पावर 3 dx, चलो वैसा लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 28 एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x dx, यही ना, कर देते हैं भाई 28 एक्स टू द पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, कांस्टेंट बाहर आ गया, 28 हमारे पास बाहर आया, x टू द पावर 3 dx हो गया। अब क्या हुआ, एक्स क्यूब dx हो गया, यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, कितना हो गया x dx हो गया। अब यदि हम यहाँ पर इसको अलग करते हैं भाई, है ना, ये तो अपन समझ चुके हैं ना कि इसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा है ना, इसको अलग करते हैं। तो हमारे पास क्या था 28 है, अब इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 2, और यहाँ पे x की पावर 1 है, मतलब कितना हो जाएगा x टू द पावर 2 बाई 2। अब आप देखिए 4 1 जा 4 7 जा हो गया हमारे पास, तो कितना आ गया 7x टू द पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया एक्स स्क्वायर। देखिए 7x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 7x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आप बोलोगे अरे सर फिर इसी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आ गया यहाँ पे, फिर सी क्यों लगाएं। अरे भाई जो था वही तो आ गया, फिर सी की जरूरत क्या है। तो अरे भाई साहब सी की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पर तो अभी तो हमको पता था कि क्या है, अभी तो हमको पता था कि यही क्वेश्चन है, लेकिन नहीं पता होता तो हम इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर सी लेकर चलते हैं। यदि बाय द वे नहीं होता कुछ तो हम क्या लेकर चलते, हम c इज इक्वल टू 0 भी तो भाई एक न्यूमेरिक वैल्यू ही होती है कि नहीं होती है, तो हमने कंसीडर कर लिए थे, वहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 था, तो 7x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0, बात तो वही हुई कि नहीं हुई, इसीलिए हम यहाँ पर c को लेकर चलते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। ये था कंसेप्ट कि हम जो फॉर्मूले होते हैं, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, उसमें हम प्लस सी क्यों लेकर चलते हैं। ओके क्लियर। चलिए अब अपन इसके बाद इसके अपन क्वेश्चंस इंप्लीमेंट करते हैं ना, मतलब फॉर्मूले अपन क्वेश्चन इंप्लीमेंट नहीं करते, फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चंस में, है ना। चलिए आगे करते हैं अपन।